भागवत बोले भारत के सभी मुसलमान हिंदू घर वापसी हो। विराट अनुष्का फिर वृंदावन पहुंचे। एआई समिट में सामान चोरी, सरकार ने माफी मांगी। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 18 फरवरी 2026, दिन बृहस्पतिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा भारत की 5 दिन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। आईपेक के कोलकाता ऑफिस पर डाली गई रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कल की बड़ी खबर, मोहन भागवत बोले भारतीय मुसलमान भी हिंदू, घर वापसी करनी है, हिंदू 3 बच्चे पैदा करें। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वे कोई अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटें उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। उन्होंने हिंदुओं की घटती जनसंख्या दर पर कहा कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। अभी जनसंख्या 2.1 है, यह कम से कम 3 होनी चाहिए। भागवत ने सीधे तौर पर कहा, अब जो भी बच्चे शादी कर रहे हैं उन्हें बताइए कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। एआई समिट में भीड़ और अव्यवस्था से डेलीगेट्स परेशान। सामान चोरी हुआ, घंटों कतार में खड़े रहे। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 चल रहा है। पहले दिन ही 70,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। इससे लंबी लंबी कतारें लग गई। ग्लोबल टेक कंपनियों के प्रतिनिधि और डेलीगेट्स को घंटों इंतजार करना पड़ा। कई लोगों का सामान चोरी हो गया। हालांकि मामले में केंद्र सरकार ने माफी मांगी है। सरकार ने माफी मांगी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट है। अब इंतजाम ठीक है, लेकिन अगर कल किसी को परेशानी हुई तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। मंत्रिमंडल में 1 हिंदू, 1 बौद्ध समेत 49 मंत्री। बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें पीएम पद की शपथ दिलाई। रहमान के अलावा 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को भी पद की शपथ दिलाई है। इनमें 1 हिंदू मंत्री नीताय राय चौधरी और 1 बौद्ध मंत्री दीपेन देवान चकमा भी शामिल है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। मोदी बोले भारत एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाएगा, फ्रांस को स्पेशल पार्टनर बताया। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुंबई में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरेगा। इस दौरान पीएम ने फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया। मैक्रों बोले भारत लीडरशिप करने वाला देश। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एडोबी और पालो अल्टो नेटवर्क्स के सीईओ भारतीय हैं। अब भारत लीडरशिप करने वाला देश बन गया है। पंजाब सीएम को जहरीली केमिकल पोलोनियम देने का दावा। खालिस्तान आतंकियों ने जान से मारने की धमकी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी गई है। खालिस्तान नेशनल आर्मी ने प्रशासन को ईमेल भेजकर धमकी दी कि सीएम मान को पोलोनियम से संक्रमित किया है। अगर वे बच गए तो उनका पूर्व सीएम बेअंत सिंह जैसा हाल करेंगे। सीएम मान का माहौली के फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पोलोनियम के बारे में जानिए। सीएम मान को जिस पोलोनियम केमिकल देने की बात सामने आई है वह दुर्लभ रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यह बहुत जहरीला होता है। हालांकि सीएम को पोलोनियम से संक्रमित कब और कहां कैसे किया गया, खालिस्तान नेशनल आर्मी की ईमेल में इसका कोई जिक्र नहीं है। सीमा हैदर छठी बार मां बनी। नोएडा में बेटे को जन्म दिया। 11 महीने पहले बेटी हुई थी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने छठी बार मां बनी है। नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने बेटे को जन्म दिया। 11 महीने पहले सीमा ने बेटी को जन्म दिया था। इससे पहले उनके 4 बच्चे पाकिस्तानी पति से हैं, जबकि भारतीय पति सचिन मीणा से यह उसका दूसरा बच्चा है। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर। जिम्बाब्वे सुपर 8 में। जिम्बाब्वे ऑरलैंड मैच बारिश से रद्द। कंगारू दूसरी बार ग्रुप स्टेज से बाहर। 5 देशों के 14 पूर्व कप्तानों की पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी। इमरान खान के इलाज की मांग। इनमें भारत के 2, पाकिस्तान का कोई नहीं।
हिमंता बोले गोगोई का केस सबूत समेत केंद्र को भेजा। दावा कांग्रेस सांसद ने पाकिस्तान की यात्रा की। उनकी पत्नी ने भारत की जानकारी शेयर की। सलमान खान के पिता राइटर सलीम खान की तबीयत बिगड़ी, आईसीयू में भर्ती। बेटी अलवीरा भागती हुई लीलावती हॉस्पिटल जाती दिखी। दिल्ली में स्कॉर्पियो बाइक की टक्कर से ठीक पहले का वीडियो। दावा नाबालिग आरोपी की बहन रील बना रही थी। मृतक अचानक कार के सामने आया। चांदी 6,000 रुपये गिरी, 2,34,000 पर आई। सोना 3,000 रुपये घटकर 1,51,000 पर पहुंचा। 4 दिन में चांदी 32,000 और सोना 6,000 रुपये सस्ता हुआ। असम विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में हो सकता है। अप्रैल के पहले हफ्ते में वोटिंग संभव। बीजेपी कांग्रेस की ईसी से अपील, तारीख बिहू के आसपास हो। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस रद्द। कर्नाटक चुनाव में 40% कमीशन वाले विज्ञापन का मामला। हाईकोर्ट ने भाजपा नेता की याचिका खारिज की। अजित पवार प्लेन क्रैश की जांच, AAIB जुटी। DGCA बोला डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड का डेटा मिला। भतीजे रोहित ने साजिश की आशंका जताई। अपनी नर्सरी में धतूरे का पौधा उगाता था जेफरी एप्स्टीन। नशे में इस्तेमाल होता है, भगवान शिव से जुड़ा है इसका फूल। अमेरिका में हाई स्कूल हॉकी मैच के दौरान गोलीबारी, 2 की मौत। शूटर ने खुद को गोली भी मारी। पारिवारिक झगड़े के बाद हमला। चलिए जानते हैं एक ऐसा बयान जो काफी चर्चा में है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सवाल किए। पवन खेड़ा ने एक बयान दिया जो काफी चर्चा में है। उन्होंने अपने बयान में कहा, हरदीप सिंह पुरी 2014 से 2017 तक एप्स्टीन से क्या चर्चा करते थे, किसके लिए बात करते थे, भारतीय नागरिकों से क्या छिपा रहे हैं। उनको इन सारे सवालों के जवाब देना चाहिए। खबर जो काफी हटके है। ब्रिटिश कपल ने 30 सेकंड में 146 बार बनाया रिकॉर्ड। 146 बार बनाया रिकॉर्ड। ब्रिटिश कपल जोशुआ और जेनी ने 30 सेकंड में 146 बार किस करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 5 किस प्रति सेकंड की रफ्तार वाले इस कारनामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। एक फोटो जो खुद में एक खबर है। विराट कोहली पत्नी अनुष्का के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। वे 1 घंटे तक प्रेमानंद महाराज का सत्संग सुना। इस दौरान दोनों हाथ जोड़कर बैठे रहे। सत्संग सुनने के बाद प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया, जिसका फोटो अपने आप में खबर बनकर वायरल है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।